मैं अक्षय कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है और क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का लेके आए हुए हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों, देखिए जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा पहली बात तो पूरा देखिएगा, और जो भी साथी नए हमारे इस चैनल पे आए हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज की क्लास वाला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। डेयरी प्लस डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है। योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है, मतलब कि कहाँ से शुरू हुआ है, कौन सी योजना हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ, मतलब यह दूध से संबंधित योजना। डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है हमारा एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश में। एमपी में कहाँ से, सीहोर जिला से। तो आगे इसको नोट कर लीजिए, सीहोर जिला से। एमपी के भी कहाँ से, तो सीहोर जिला से स्टार्ट हुआ है। और एमपी के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ पे इसमें मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो एमपी में हुआ। एमपी में भी कहाँ, सीहोर जिला में। और सीएम वहाँ पे कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा, एमपी से संबंधित से जुड़ी जानकारी और समझ लीजिए दोस्तों कि अभी हाल ही में मतलब कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना है, तो एमपी का बना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि आरबीआई का अभी रेपो रेट फिर बढ़ गया है। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर रेपो रेट बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है, कितना परसेंट कर दी है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर, जैसे मान लीजिए आरबीआई है, तो आरबीआई के बैंकों का पूरा मतलब कि सबसे बड़ा बैंक आरबीआई होता है। तो आरबीआई से जितने बैंकों को लोन चाहता है, तो जिस रेट पे आरबीआई रेट देता है बैंकों को, वही रेट बोला जाता है कि रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब कि जो बाकी बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन हो गया, जितने भी बाकी बैंक हैं और जो कि इस मार्केट में आते हैं, उन सबको जो भी लोन जहाँ से वो सब लेते हैं तो वो आरबीआई देता है। तो एक तरह से कहीं आरबीआई बाप हुआ और बैंक बेटा हो गया सब। तो बाप को बेटा को लोन चाहिए तो कहाँ जाएगा, बाप के पास जाएगा। इसलिए बाप हो गया हमारा कौन, आरबीआई। और रेपो रेट हो गया, रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर बैंक लोन लेता है। तो अब इसी रेट, और यह रेपो रेट हर 2 महीना में एक बार आती है, मतलब कि साल में 6 बार रेट आपकी ये आएगी। तो अब ये रेट रेपो रेट बढ़ा के कर दिया गया है। पहले 5.94% था, अब हो गया 5.90%। इतना हो रेपो रेट बढ़ा के कर दिया है। आरबीआई के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। आरबीआई, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी दोस्तों, तो यह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई थी। इसको भी इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए कि इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हो गई 1 अप्रैल 1935 को ही, और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश में इसकी स्थापना हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच से शुरू हुई है। देखिए आइए अब इसके ऊपर हम पूरा बात कर लेते हैं आप लोगों को, वंदे ट्रेन ये क्या चीज है। तो देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन पहली बार तो किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई, तो ये हुई गांधीनगर से मुंबई के बीच शुरू हुई है। गांधीनगर से मुंबई, गुजरात का जो गांधीनगर है, गांधीनगर से मुंबई
गांधीनगर, गांधीनगर से कहाँ तक चलेगी, तो यह मुंबई, गांधीनगर से मुंबई के बीच ये तो शुरू हुई है। फिर अब इसके बाद ये तो तीसरी थी, तो सेकंड नंबर वाली कहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब कब कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन थी, सेकंड वंदे भारत ट्रेन, सेकंड वंदे भारत ट्रेन, ये जो है ये हुआ स्टार्ट हुआ था हमारा, सेकंड वंदे भारत ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी, देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ स्टार्ट हुई, तो ये हुई हमारा दिल्ली से वाराणसी के लिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी यहाँ तक चलेगी, चल रही है दिल्ली से वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी तक ये दिन सेकेंड वाला चलेगा। अब इसके एक और भाई तीसरी हुई तो कम वाली चली होगी, सेकेंड नंबर चली होगी, फिर थर्ड नंबर चल रही है, तो थर्ड हो गया गांधीनगर से मुंबई के बीच का, सेकेंड वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से वाराणसी, और फर्स्ट जो वंदे भारत ट्रेन है, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ये है दिल्ली से जम्मू कश्मीर, यह है दिल्ली से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कहा, माता वैष्णो रानी मंदिर जो है वहां तक, वैष्णो माता मंदिर, वैष्णो माता मंदिर तक ये चलेगी। अब आते हैं हम लोग का बात कर लेते हैं कि बात कर लेते हैं वंदे भारत जो ट्रेन है इसका दूसरा नाम क्या है, तो वंदे भारत यहाँ नोट कर लीजिए, वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम, वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम, कभी कभी ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि वंदे भारत ट्रेन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसी का नाम है ट्रेन 18, ट्रेन ट्रेन 18, ट्रेन 18 जो है यही वंदे भारत की दूसरा नाम है वंदे भारत ट्रेन का। अब इससे और एक जुड़ी जानकारी आप लोग ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों कि जो ये वंदे भारत ट्रेन है इसको 2023 तक इसका 75 ट्रेन का लक्ष्य रखा गया है, तो नोट कर लीजिए कि 2023 तक, 2023 तक जो ये वंदे भारत ट्रेन है, मतलब टोटल ट्रेन जो है 2023 तक वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन का जो लक्ष्य है ये 75 रखा गया, मतलब 75 ट्रेनों को तो यहाँ तक पहुंच जाना है, 75 ट्रेन बनाना है, वही 2023 तक। और ये बजट में इस बार जो भी बजट पेश हुआ है, तो बजट में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलेगी, तो वंदे भारत 400 वंदे भारत ट्रेन का उल्लेख है, तो बजट में बात किया जाएगा, अगर बजट में पूछेगा कि बजट में इस बार जो बजट पेश हुआ है, पास हुआ है, इसमें कितनी वंदे भारत ट्रेन का मतलब कि कितनी वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होगी चलेगी, तो बजट में 400 है, बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन बनाने का बात है कही गई है, लेकिन 2023 तक ये 75 वंदे भारत ट्रेन का लक्ष्य हमें पूरा कर लेना है। और इस बार अभी तीसरी नंबर की वो स्टार्ट हुई है गांधीनगर से मुंबई। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, एक और इसी से ये वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी जानकारी पूरा हो गया, देखिए दोस्तों थर्ड नंबर वाला गांधीनगर से मुंबई चलेगा, सेकंड नंबर की चल रही है जो वंदे भारत ट्रेन ये दिल्ली से वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी पर है, और फर्स्ट जो वंदे भारत ट्रेन चलती है ये दिल्ली से जम्मू कश्मीर जो वैष्णो माता मंदिर है वहां तक ये ट्रेन चल रही है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो ट्रेन 18 है, और ये 2023 की वंदे भारत ट्रेन कितना बनाने कितना पहुंचने का लक्ष्य है, तो 75 ट्रेनों तक पहुंचने का लक्ष्य है, और इस बार जो बजट पास हुआ है बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन का पहुंचने का, 400 वंदे भारत ट्रेन बनेगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला साक्षर रूप से पंचायत कौन सा है, भारत का पहला डिजिटल, भारत का पहला, भारत का पहला डिजिटल रूप से, भारत का पहला डिजिटल रूप से, सॉरी डिजिटल रूप से भारत का, भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन है, मतलब ये साक्षर डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन है, तो ये केरल का है, केरल है, और केरल में भी कौन सा पंचायत, तो पुल्लमपारा पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, पुल्लमपारा पंचायत, पुल्लमपारा पंचायत इसका नाम है, पुल्लमपारा पंचायत, पंचायत
ठीक। क्वेश्चन क्या था कि भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन है? तो ये केरल का है और कुल्लमपारा पंचायत है। देखिए यहाँ से एक कंफ्यूजन अगर एग्जाम में बनाना हो तो एक क्वेश्चन वो भी दे सकता है। अभी आगे में पल्ली पंचायत कहाँ पे है? तो पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ बोलेगा कुल्लमपारा पंचायत कहाँ है? तो ये केरल की है और भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे है चलिए आइए अगला क्वेश्चन है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। वैश्विक वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? मतलब कि यह शिक्षा से संबंधित है। कौशल का मतलब कि रोजगार से संबंधित बातें हैं। तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजन हुआ। क्या क्वेश्चन क्या है? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में है। अच्छा इस बार इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम जो है शिक्षा से रोजगार है। शिक्षा से रोजगार इसकी थीम है कि जो भी शिक्षा आदमी ग्रहण करता है, शिक्षा जो भी लोग ले रहे हैं वो रोजगार में उसको कन्वर्ट करें। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है शिक्षा से रोजगार। शिक्षा से रोजगार मतलब कि शिक्षा प्राप्त करके हमको क्या करना चाहिए? रोजगार में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों देखिए यहाँ कोई को ज्ञानी नहीं बनना है कि शिक्षा लेके आपको ज्ञानी बने रहिए, आपके पास खूब ज्ञान है, शिक्षा है। नहीं, वो शिक्षा किसी काम का नहीं है। इसीलिए यह शिखर सम्मेलन, यह सम्मेलन चालू किया गया है और इसका आयोजन किया गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा लेके उसको रोजगार में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन हुआ है कौशल शिखर सम्मेलन। तो यह इस बार की थीम है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है या कहाँ शुरू किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, इसको भी नोट कर लीजिए। विश्व का विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, सफारी पार्क का मतलब शुभारंभ कहाँ हुआ है? का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा, गुरुग्राम, हरियाणा जो है, हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ? तो हरियाणा में यह एक जगह है गुरुग्राम और नूह के बीच है। गुरुग्राम, गुरुग्राम और नूह, नूह एक जगह है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में ये सफारी पार्क, सबसे बड़ा सफारी पार्क का शुभारंभ किया गया है। और अभी सफारी पार्क से क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूजन करना रहेगा, एग्जाम में देना रहेगा, तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि देश का पहला सफारी नाइट सफारी पार्क कहाँ खोला गया? ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को करा चुके हैं। तो आइए इसको एक बार इसको भी नोट कर लिया जाए कि देश का पहला सफारी पार्क, पहला नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये अगर हम पूछे कि देश की मतलब इंडिया की देश की पहली नाइट सफारी, पहली नाइट सफारी, तो यह कहाँ खुला है? यह खुला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ में, इसको नोट कर लीजिए। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और विश्व का सबसे बड़ा अगर सफारी पार्क बोलेगा कहाँ पे है? तो यह है हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? गुरुग्राम और नूह के बीच। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देश सॉरी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन भारतीय शामिल है? मतलब क्वेश्चन क्या है? टाइम 100 नेक्स्ट, टाइम 100 नेक्स्ट,
टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन भारतीय शामिल है, कौन भारतीय शामिल है। क्वेश्चन क्या है कि टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन भारतीय शामिल है, तो यह आकाश अंबानी है, आकाश अंबानी, आकाश अंबानी। इसको भी नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे। आइए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2022 वाला, इसमें भारत के स्थान बताना है कि कौन सा रैंक प्राप्त किया है। तो आइए हम इसके बारे में पहली बार पूरा जान लेते हैं, ये चीज होता क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है, पहली बात तो ये जो जारी करते हैं, तो ये जारी करता है यही संपदा सूचकांक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसको WIPO बोला जाता है। ठीक, यह संगठन इसको जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस बार जो है ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स इंडेक्स कौन से नंबर का, मतलब कि कौन से संस्करण का था, तो 15वीं बार हुआ है, ये 15वां संस्करण है। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स इंडेक्स जो है, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है, ये जारी कौन करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। कौन सा संस्करण है, तो 15वां संस्करण है। अब हम सबका इसमें नंबर जान लेते हैं कि सबसे फर्स्ट पे कौन है। सबसे फर्स्ट पे इसमें स्विट्जरलैंड है, सबसे फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है। सबसे फर्स्ट पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। ठीक, सबसे फर्स्ट पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। और सबसे लास्ट पे कौन है, तो सबसे लास्ट पे हमारा गिनिया है, 187। सबसे लास्ट पे कौन है, तो ये गिनिया एक देश हुआ है, गिनिया, गिनिया है। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सबसे फर्स्ट कौन है, स्विट्जरलैंड, और सबसे लास्ट कौन है, गिनिया है। और इसी में इंडिया जो है 2022 में जो है, 2022 में ये 40वें नंबर पे आए गए हैं, फोर्थ, इसका 40वां रैंक है। और 2000 इसके पिछला भी जान लेते हैं हम लोग कि कितना था, तो 2021 में जो है ये 46वां रैंक था इसका। 2021 में 46 था, 2022 में 40वां रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 15वें नंबर का इस बार था। पहला कौन से नंबर पे है, तो पहले पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। सेकंड नंबर, सॉरी सबसे लास्ट में कौन है, तो गिनिया है। अब इंडिया की बात कर लिया जाए तो इंडिया 2022 में इसका स्थान 40वां है, और 2021 में मतलब इसके पिछले जो बीता है इसमें 46वां नंबर था। तो और इसमें एक और पाकिस्तान के बारे में बात कर लिए थे हम लोग। तो पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का 87 है, 87 नंबर पे पाकिस्तान है। तो यह तो रहा इससे जुड़ी जानकारी पूरा बता दी। तो और चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। चलिए आइए आज का आखिरी क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। जो ये अनुवाद हम लोग करते हैं इसको पूछता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बहुत लोग गलत कर देते हैं इसको लिखने में। आज हम हिंदी में आप लोगों को देखिए बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा जाता है ये र पे मात्रा द्वारा, न की त पे, बहुत लोग त पे लगा देते हैं, जैसे बहुत लोग इस तरह से लिखा जाता है, ज्यादातर लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो यह गलत है, अंतर्राष्ट्रीय गलत है। अंतर्राष्ट्रीय जब भी लिखा जाएगा अंतरराष्ट्रीय पे रहेगा। ये शुद्ध वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछता है, जो लोग अगर एग्जाम हिंदी का देते होंगे, कोई न कोई एग्जाम जहाँ पे आता होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 30 सितंबर को,
30 सितंबर को मनाया जाता है दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अब बात कर लेते हैं हम लोग विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, बताइए आप लोग भी, राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आने वाले कोई भी एग्जाम में, जैसे अभी हाल ही में फिट का एग्जाम होने वाला है, तो कुछ भी इस क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स दोस्तों। और हाँ दोस्तों देखिए, पहली बात तो हम आपको क्लास पूरे आज के मतलब करेक्ट बता दिए, और क्लास के टाइम में एक बार भी नहीं बोलते हैं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों आप पहली बार पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे, अगर कुछ जानकारी सीखने को मिले तो एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।